प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानपूर्वकं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं गुरुकृपा। ये आदरणीय भक्तों, भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज का प्रसंग है ज्ञान, वैराग और भक्ति। ये रामायण से लिया जा रहा है। चौपाई, दोहा, चौथा जो भी ये रामायण का है। गुरु बिनु हो ही ज्ञान, ज्ञान तो हो ही वैराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सूत सहन है भक्ति। गोस्वामी जी का कहने का मतलब है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिनु हो ही ज्ञान, ज्ञान तो हो ही वैराग बिनु। ज्ञान जिसे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, बिना वैराग का नहीं रह सकता है, रह सकता है। ज्ञान तो हो ही वैराग बिनु। गावहि वेद पुराण, वेद पुराण इसका साक्षी है, गवाह है। गावहि वेद पुराण सूत सहन है भक्ति। बिना ईश्वर के भक्ति का कोई चाहे कि हम सुख प्राप्त कर लें, असंभव है। तो गुरु बिनु ज्ञान, अने गुरु कैसा चाहिए? जो हमारे अपने आप में परमात्मा को दिखलावे, अनुभव करावे, उसको गुरु कहते हैं। मुंह में अंधकार और मन प्रकाश होता है, जो ज्ञान से ज्ञान की तरफ लावे उसका नाम है गुरु। गुरु भी हो ज्ञान, अज्ञान तो हो वैराग भी। वैराग कहते हैं अहंता ममता वासना। जब तक हम लोग संसार में मन फंसा रहेगा, तब तक हम लोग के पास वो ज्ञान नहीं ठहरेगा। ये वैराग का मतलब घर द्वार परिवार छोड़ देना नहीं होता है। वैराग का मतलब होता है कि विषय और वस्तु में आपको कितना लगाव है, उससे हटना। जिसे कहते हैं अहंता, ममता और वासना। अहंता अपने शरीर को अहंकार, अपनी वस्तु का अहंकार, अपने पावर का अहंकार, अहंता। ममता, मैं मेरा तू तेरा। ममता मेरापन की है, तो हमारा है। ममता से जुड़ा हुआ होता है। ममता और इसको कहते हैं
जब बैराग रहेगा तो क्या ज्ञान पड़ेगा? आत्म ज्ञान, समात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं। सुख चाहिए हरि भक्ति में। हम लोग भौतिक चीज में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इससे सुख है, इसमें सुख है, इससे सुख मिलता है, ये हम लोग का अज्ञानता है। संसार का नस्वान है, क्षणभंगुर है, शरीर भी नस्वान है, क्षणभंगुर है। कब तक हम लोग भौतिक सुख लेंगे? एक समान ना रहता है, ये बदलते रहता है। जैसे अभी है कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, इसी तरह से बदलते रहता है। जिसमें हम लोग माया से सुख पाना चाहते हैं, तो माया को धोखा दे रही है हम लोग है। इसको समझना है हम लोग को। जिसके साथ हम लोग प्रेम करते हैं वो पहले नहीं था, आज भी रहा है और फिर आगे नहीं रहेगा। इसको कहते हैं ज्ञान। इस तरह से ज्ञान रहेगा। आज जब भक्ति उसको कहते हैं, देखिए हम लोग को संसार में जो शरीर मिला है, ये शरीर से सेवा करना, परोपकार करना, दूसरे को सुख देना, शांति देना, ये है भक्ति। आइए रामायण में लिखे हैं धर्म के परिभाषा कि परहिता सरिता धर्म नहीं भाई, अपर पिया समय अधमाई। दूसरे के सेवा देने के बराबर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे के कष्ट पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। हम लोग का पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के घंटी बुलाते हैं, आरती दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो अपने अंदर प्रकाश है उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम लोग को भक्ति सही नहीं हो रही है। केवल मंदिर में घंटी बजाने से, आरती दिखाने से पूजा नहीं हो जाता है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति संबंध है जीव से, जीव से एक दूसरे को सेवा करना, ये परमात्मा के आदेश है। काहे कि पूरे सृष्टि परमात्मा ने बनाया हुआ है, कोई मनुष्य नहीं बनाया है, किसी को जन्म किसी आदमी नहीं दिया है, ये सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है, होता है। इसलिए सब पर परमात्मा का ख्याल है, सब पर प्रेम है। काहे कि रामायण में ऐसा लिखे सबसे अधिक मनुष्य को ही भाए। सब प्रिय, मेरा सब प्रिय, सब अपना है, सब उसको भाता है, लेकिन सबसे कौन है जीव? आत्मा मनुष्य वही भाए। 84 लाख दुनिया को सबको बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन मनुष्य को बताया कि सब श्रेष्ठ है, सबसे प्यारा है मेरा। इसलिए कि ये मनुष्य चेतन प्राणी है, ये सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, अच्छा बुरा का इसके पास ज्ञान है। इसके साथ कभी अपना संसार में अपना काम करता है, कार्य करता है, समझदारी में, ज्ञान में, तब तो ये सब भक्ति बनेगा। अन्यथा बिना समझ के, बिना समझदारी के यदि ये कर्म करता है तो सब एक पाप बनेगा और उस पर लागू होगा। वो अज्ञान में भलाई कितना भी पूजा कर ले, कितना भी पाठ कर ले, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा ले, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये भ्रम है। जब तक से कर्म ठीक नहीं होगा, अपना कर्म ठीक करना है। जब तक हम लोग अपना काम ठीक नहीं करेंगे, रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी, कर्म प्रधान विश्व करिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, ये संसार में रखा रहता है, जो जैसा करता है उसका नाश नहीं होता है। वो कर्म स्वतः उस जीव को भोगना पड़ता है, दूसरे जन्म में भी आकर के। इस तरह से कर्म के बारे में समझना है। हम लोग के जैसे 4 वर्ण आश्रम है, 4 वर्ण आश्रम जिसको कहते हैं वर्ण, जिसको वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण।
वो पाप करोगे पाप लगेगा। इसलिए वर्णाश्रम का ज्ञान करिए। 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें जिसमें जो अपना स्वभाव में गुण में आता है वो निर्धारित करता है गुरु। गुरु बताता है कि तुम कौन वर्ण आश्रम के लिए ठीक हो, वहां तुम अपना कर्म करो, भक्ति करो, तब तुम प्राप्त करोगे ईश्वर को, तब सुख और शांति आनंद को प्राप्त करोगे। अन्यथा सुख शांति आनंद चाहे कितनों पैसा कमा लीजिए, कितनों धन जमा कर लीजिए, कितनों परिवार बना लीजिए, लेकिन सुख होने वाला मिलने वाला नहीं है। सुख कोई भौतिक चीज नहीं है, संसारी चीज नहीं है, शांति कोई संसार का चीज नहीं है, या पैसा से खरीद लेंगे, बाजार में बिकता नहीं है। आएगी एक से हमारे देश में बड़े बड़े सेठ फरवारी पड़े हुए हैं जो माने इंडिया लेवल पर भी टॉपर है, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, ये सब के पास क्या कमी है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए कि उसके पास ज्ञान नहीं है, सबका जानकारी नहीं है, सत्य किसे कहते हैं। इसलिए संसार में सुख खोज रहा है, भौतिक वस्तु में जितना भी रुपया कमा लिए, रुपया से भगवान नहीं मिलते हैं। कोई खरीद नहीं सकता है भगवान को, कोई संत को खरीद नहीं सकता है, किसी के पास की बात नहीं है कि कोई संत के खरीद लेगा। इसलिए इस संत बिकाऊ इसको होते भौतिक चीज से तब बिक जाते, काहे कि भौतिक चीज से खरीदने का चीज नहीं है, इसको प्रेम द्वारा खरीदा जाता है। ये प्रेम का चीज है। जिसके पास लगन है, श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, वही खरीद सकता है। हमारे देखिए आगे पीछे इतिहास देखिए, सेवरी के पास क्या था, कौन भागता सेवरी के पास, लेकिन सेवरी ने नवधा भक्ति प्राप्त किया और सेवरी ने कहीं नहीं गया, वो भगवान के पास वो नहीं गई, भगवान उसके पास है। राम लक्ष्मण उसके पास है, यानी गुरु की भक्ति किया। सेवरी ने गुरु भक्ति किया है और गुरु जी ही बताए थे कि 10,000 बार तुम्हारे पास राम लक्ष्मण चल करके आएंगे और तुमको वो भक्ति अपना देंगे। वो आज्ञा को मान कर करके बेचारी अपना सेवा करती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास राम लक्ष्मण आ गए। आया करके राम ने कहा, ये हिंदनी ये सुनो, मेरा एक वही नाता है, दूसरा कुछ नाता नहीं है। क्या है? रघुपति सुनो भामन बाता, मानो एक भक्त करनाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन चतुराई। हमको सुनो, ये सुनी, ये सुनो। वो कहते हैं कि हमारा पास कोई जात पात का भेद नहीं है, कौन जाति से है, ऊंचा कुल से है कि नीचा कुल से जन्म लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो भक्ति का नाता है। तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हारे पास गाड़ी मोटर है, उससे हवाई जहाज है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ मनी तोड़ भगती का नाता, तुम्हारे पास बहुत पैरवी है, पैसा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। राम जी कह रहे हैं अपने मुंह से सेवरी को, कहते हैं कि मेरा एक ही नाता है केवल भक्ति का। अब बताइए जहाँ भक्ति का केवल नाता है, हम लोग अहंकार करते हैं तो हम लोग पैसा से जग कर लेंगे, कोई साधु के खरीद लेंगे, कोई महात्मा के खरीद लेंगे। ये असंभव है, ये संभव नहीं है। पैसा से चीज नहीं मिलता है, ये भाव और भक्ति का चीज है। जब तक अपने अंदर भक्ति का भाव नहीं आएगा, इसका सूत्र है कि रामायण में लिखा हुआ है, संस्कृत का श्लोक है। कहते हैं कि सदा विश्वास सीधा संत अस्तमिश्रम वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकराचार्यम्। कहते हैं ये सदा कौन है?
यही पार्वती है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है और जिसके अंदर ईश्वर पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा विश्वास यह भाव बिना, इसके बिना कोई ये प्राप्त नहीं कर सकता ईश्वर को। जिसके अंदर सिद्धगण को बता रहे हैं, जो सिद्धगण सिद्धि में वो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे। यही है शिव पार्वती गुरु रूप से शंकर, इसलिए गुरु को बताया जाता है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। यानी कैसे? आता गुरु करते ब्रह्मा, ब्रह्मा इसलिए हुआ मनुष्य के अंदर वो भक्ति को सीखना करता है, भक्ति को पैदा करता है, इसलिए ब्रह्मा हुआ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और विष्णु बन करके सत्संग सुना करके पूजन करा के और भक्ति के पुष्ट करता है, कराता है, इसलिए हुआ विष्णु। और शिव इसलिए हुआ हम लोग के अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इससे सबको मारता है, इससे छुट्टी दिलाता है जीव के, तब जीव अपने परम धाम में जाता है। प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय।